हर हर महादेव। कल की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान विष्णु के साथ में युद्ध करते हुए वीरभद्र को विजय प्राप्त हुई। वीरभद्र ने अपनी शक्ति से भगवान विष्णु को पराजित ही नहीं किया, अपितु सभी देवताओं के साथ उनको भागने पर मजबूर कर दिया। ऐसी स्थिति में अब आगे क्या होता है उस घटना को आप सुनेंगे रुद्र संहिता भाग 2 के अध्याय 37 में, जिसमें वीरभद्र द्वारा और महाकाली द्वारा दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में काट कर डाल दिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा जगत जननी माता सती और भगवान शिव की अवहेलना की गई थी। तो अब आगे के अध्याय में आप सुने। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल से सबको मार भगाया था। ढूंढ रहे थे दक्ष राज को मगर देख ना पाया था। वीरभद्र सब तरफ दक्ष को ढूंढ रहे हैं मगर उन्हें पा नहीं रहे हैं, क्योंकि दक्ष राज ये डर कर भाग गया था और छिप गया था। दक्ष राज अंतर्वेदी में छिपा बहुत डर के मारे। अगर मिल गया वीरभद्र को समझो प्राण गए प्यारे। उसको पता चल गया था कि यदि मैं वीरभद्र को प्राप्त हो गया तो जिसने विष्णु जी और समस्त देव सेना को पराजित कर दिया तो मैं क्या हूँ, मेरे प्राण तो निश्चित ही चले जाएंगे। इसीलिए वो वेद के अंदर अंतर्वेदी में यज्ञ कुंड के अंदर काफ़ी छुप करके वो बैठ गया था। इसीलिए थे मौन नहीं तन कोई हलचल करता था, किंतु भला क्या शिव भक्तों से कोई भी छिप सकता था। अपने शरीर को बिना हिला डुला के वो बहुत शांत रखे हुए थे ताकि किसी को ज्ञात ना हो, परंतु जब बात शिव भक्तों की आ जाए तो भगवान शिव की कृपा से सारे शिव भक्त भी अंतर्ज्ञान से भरपूर होते हैं और उन्हें तत्काल समझ में आ जाता है बिना हलचल के भी। वीरभद्र ने दक्ष राज को बाहर खींच निकाल लिया। गर्दन को काटने चले पर यज्ञ प्रभाव नवार चला। वीरभद्र ने तुरंत दक्ष को बाहर खींचा और उनकी गर्दन काटने का प्रयास कर रहे थे, परंतु मन में एक इतनी विशाल यज्ञ की भावना ने उन्हें इतना प्रबल बना दिया था। अभी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था मगर मैं यज्ञ करूंगा, इस भावना के कारण जो फल प्राप्त हो चुका था दक्षराज को, उसके कारण उसके शीश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और शीश कट नहीं सका। वीरभद्र ने दक्ष राज की, अब क्या हुआ, जब गर्दन नहीं कटी यंत्र से तो उन्होंने सोचा कि अब इसको कैसे मारा जाए, तो उन्होंने उसकी गर्दन को घुमा दिया। वीरभद्र ने दक्ष राज की गर्दन प्रथम मरोड़ी है, फिर शरीर से उसे अलग कर यज्ञ कुंड में छोड़ी है। फिर उखाड़ लिया, कटी नहीं तो उसको उखाड़ लिया और उखाड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। जब विनाश संपूर्ण यज्ञ का वीरभद्र ने कर डाला, तब जाकर कैलाश शिखर पर फहराई विजयी माला। दक्ष को नष्ट करके
जब पूरे यज्ञ का विनाश हो गया तब कैलाश पर जाकर भगवान भोलेनाथ को वीरभद्र पूरी घटना बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा प्रत्येक दिवस शिव भक्तों को भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण रखने के लिए एक अध्याय प्रातःकाल सुनाया जाता है। जो भी भक्त पूरे समय की शिव पुराण नहीं सुन सकते हैं उनके लिए ये एक अमृतमयी वरदान है। वो प्रातःकाल एक अध्याय को सुनकर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे उनका दिन भी बहुत सुंदर जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें शिव भक्ति का परिणाम भी प्राप्त हो जाता है। प्रातःकाल आप इसे लाइव फेसबुक पर सुन सकते हैं, सायंकाल इसे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं यूट्यूब, और इसके बाद कभी भी आप हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर इसे और इससे पुरानी सभी हमारे जितने भी इस शिव पुराण के भाग हैं उनको आप सुन सकते हैं। कल प्रातःकाल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।